वक्त कैसे गुजरा कोविड का और आज इतने वक्त के बाद यू आर इंटरेक्टिंग विद अस? एक्चुअली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम एक स्टेप पीछे ले, इसीलिए शायद ये आया. आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए इट्स बिन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम, वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम. इट्स इतना जो फियर अनसर्टनिटी से भरा हुआ माहौल है, उसमें आई फील अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए फॉर मी आई थिंक माई योगा और मेडिटेशन जो मैं करती हूँ दैट वॉज माई सेविंग ग्रेस. मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं आई मीन आई टेक्निकल चीज़ों में मैं बहुत कच्ची हूँ. तो मैंने पिछले 1-1.5 साल से मैं सोच रही थी कि मुझे योगा सिखाना है यूट्यूब पर वो यूट्यूब पे अपलोड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ लाइक आई सेड टेक्निकली आई एम कंप्लीट डोडो. तो somehow I think when I was shooting in January this year, I decided कि मेरा बर्थडे मार्च में आता है, मुझे मार्च में अपना यूट्यूब चैनल खोलना ही है. एंड फॉर दैट देन आई डिसाइडेड कि चलो when I was shooting, like I said, there were these young kids on this set that I was, and they were I was like, please guys teach me, सिखाओ मुझे कि कैसे क्या करना चाहिए, वीडियो मुझे डालना है, अपलोड करना है. तो they were really kind enough and they said it's damn easy, yeah, what the hell. And they taught me, and it actually was really easy. So I think मेरा lockdown when it started, मेरा YouTube channel भी शुरू हो गया finally 1-2 साल के बाद. और now I think there are about 60 videos with different yoga practices, meditations, प्राणायाम, सब कुछ जो मुझे इतने टाइम में मुझे करने का टाइम नहीं मिल रहा था. That is what I sort of got ahead and I did that. So that was something great. मैंने अपने कथक गुरुजी I sort of spoke to her again and I said मुझे फिर से कथक शुरू करना है where we left off last time, and so yeah, I did that as well. So it's I would say, और जैसे कि आज तक मेरे करियर में कभी भी नहीं हुआ, मेरी 4 रिलीजेस हुई इस साल. So I think I know that with what is going on, everybody, like, I'm so worried about my family. There has been some issues with health in my family as well. Through all of that, थोड़े moments थे जो where I was actually feeling nice and happy and proud as well. So I think it's all about looking at glass half full rather than half empty. और जब भी I used to feel really bad and depressed about बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, and I have been very very careful because like I said, I am living with people with comorbidities. मेरे parents are quite old as well, so I was very very careful, and so I just really took a back seat and just sat at home. इतने महीने I think मैं कभी कोई never in my life do I remember being at home for so many months at a stretch. So मुझे सिर्फ ये लगता था कि I will just say that the Mother Earth needed to breathe, and that's why this came around. And so we're giving her the time to हम लोग जो कर रहे हैं, we are just going all over the place. We never take a break. We're always just running ahead of ourselves. तो I think ये एक point था जो हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत थी, और अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो हमसे करवाया गया है. So I looked at it like that. विद्या, और भी दुनिया बदल गई. जब मैं कोविड की बात करता हूँ, कोरोना की बात करता हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ा, सिनेमा घर पे बड़ा असर पड़ा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक नई जगह दी, एक नया मकाम दिया. एक जो हम ग्रैंड बड़ी फिल्में, बिग स्टार, स्टार, उनको हमने छोटे पर्दे पे देखा, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अलग, और देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड वी हैव सीन दैट. उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? और आपकी जो फिल्म आने वाली है, वेब सीरीज आने वाली है, मैं अगर मिसमैच की बात करूँ, उसके ट्रेलर को भी काफ़ी अप्रिशिएट करा जा रहा है. हाँ, तो आई थिंक ये मुझ जैसे एक्टर्स के लिए, और आई थिंक सारे आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका एक्चुअली मिला है हमको. बिकॉज पिछले 2 सालों में जो ये वेब शोज़ शुरू हो गए हैं, जो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनके वजह से आई थिंक हमें एक सेकंड विंड मिला है. हमें इट्स लाइक अनदर लीज ऑफ लाइफ. जो बिकॉज एक जितनी भी फिल्में बनती है, like you said, there are lots of A-listers, there are lots of stars who are normally doing them, and मैंने भी after Chak De, I signed a few films, I did a few films, लेकिन इकोनॉमी क्रैश हो गई और वो सारी फिल्म्स या तो बनी नहीं या तो फिर they got delayed and all that.
सो somebody like me also, when मेरे पास फिर जो काम आने लगा वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड था और मुझे वो करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची. और अगर मैं किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं हूँ और इफ़ आई कांट क्रिएट मैजिक विद समथिंग, देयर इज़ नो पॉइंट इन मी बीइंग इन इट. सिंपल. मैं सबसे खुश होती हूँ जब मैं सेट पे होती हूँ या मैं अपने योगा मैट में होती हूँ या कहीं जंगल में होती हूँ. सो बेसिकली I was on a set and I was not happy, and that's when I decided कि अभी मुझे ये नहीं करना in the sense जब तक कुछ अच्छा नहीं आता मुझे नहीं करना ये सब स्टैंडर्ड काम. And that's what I actually did, because I just started teaching yoga. मैं योगा सिखाने लगी, क्लासेस लेने लगी. अभी भी 1-on-1 क्लासेस करती हूँ मैं. लेकिन पिछले 2 साल में क्योंकि इतना सारा वेब वर्ल्ड निकल के आया है and there are so many platforms, हम जैसे कलाकारों के लिए लाइक आई सेड सेकंड विंड मिल गया. एंड इट्स रियली नाइस. अभी इसी साल में ये मेरी करियर में कभी नहीं हुआ. आई थिंक मेरी 4 साल में कहीं एक फिल्म रिलीज़ होती थी. इस साल में मेरी 4 सीरीज़ रिलीज़ हुई है. एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल. आई थिंक इट्स जस्ट मिसमैच की अगर मैं बात करूं, क्या किरदार निभाते नजर आएंगे एंड व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ व्हेन यू केम ऑन बोर्ड? सो मिसमैच वाज एब्सोल्युटली क्रेजी क्योंकि शूट शुरू होने से पहले 2 दिन पहले मुझे आई गॉट अ कॉल, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर एंड सेड ये है, दिस इज़ द शो, दिट्स फॉर नेटफ्लिक्स, द डायरेक्टर सो एंड सो, द प्रोड्यूसर सो एंड सो, ऑल ऑफ दैट, और आप करेंगी क्या एंड ऑल दैट. सो आई सेड हाँ मुझे भेजो सिनॉप्सिस, स्टोरी, व्हाटएवर, एवरीथिंग. I'll read the script and let you know. I remember I traveled almost 20 hours and I had come from LA, and I was so jet lagged, but I came back in the night and I read the whole script that night only. And then in the morning मुझे casting director का वापस phone आया and in the morning the casting director called again and she was like, okay, so abhi now we are ready, would you like to do it and all of that. So I said, हाँ, now tell me what the procedure is. मुझे लगा अभी 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी ना, whatever, they'll take time. He says, no, tomorrow we have to be on set. It's like that urgent. Everybody's already on set. And I'm thinking, what? And so there was no time to prep for the character, and I was extremely nervous. जब मैं जोधपुर पहुंची, I remember मैं जब director आकर्ष सर से जब मिली, and I was like, आपको, this girl was supposed to be a Hyderabadi, Zeenat Kareem is my character name. Zeenat was Hyderabadi, and I said, मुझे अभी 24 hours के अंदर अगर मुझे nuances लाने हैं, language पकड़नी है या to behave like that, it's going to be impossible and it'll be like a caricature. तो वो मुझे करना नहीं है. I said, उसे मैं थोड़ा सा subdued और लखनवी बनाती हूँ. And then I just thought that, so every time मुझे कोई character मिलता है, I try and see कि उसमें क्या traits ला सकती हूँ मैं. So I think for me, Zeenat was extremely endearing. बहुत एक innocence है उसमें, even if she is older than all of them. बाकी सब 16-17 साल के बच्चे हैं उस स्कूल में, इस कॉलेज में, और and this one's obviously double their age. So I wanted to still get that innocence in this character, and and a little clumsy क्योंकि she's trying to fit in with the rest of them. She is a complete misfit because she's from a different generation actually, and but still to put that, so she is a little clumsy. She's trying to find a way around, पर एक strength है उसमें क्योंकि अपना dream follow करने का, she's just taken that step at 30-40 years of age. You say अच्छा ठीक है मैं college जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी, और जो मेरा जो छूटा था जब मैं इनके साथ उस उम्र में, वो अभी I'm going to try and see what I can do with it. And I think that is really the beauty of this character. And the best part is I was talking to somebody from Netflix yesterday, and she just told me, you know what, for me Zeenat is so warm and innocent, and I said, I feel so good that you said these 2 words, because these are the 2 that I had ticked, and I said this is the 2 things that I want for this character to come. And I was just really, really happy that I really hope that you guys like it. I had so much fun doing this because, like I said, sab log, they're almost new to acting, but they're all so spectacular. There are a bunch of us, hum 8-9 jane hai, jo it is just so nice to work with them.
और उनको आई थिंक उन्होंने सब दे वर क्वाइट यंग व्हेन जब चक दे रिलीज हुई होगी और तब से दे वर लाइक ओ माय गॉड योर चक दे विद्या शर्मा इंडिया. तो यू नो वो भी था उनमें एक दैट दे वर आई मीन आई वीव ऑल सीन फैंस एंड ऑल दैट बट इतना क्लोज क्वार्टर्स में आई हैव नेवर रियली इंटरेक्टेड विद माय फैंस एज सच एंड दिस वाज क्वाइट अमेजिंग टू सी दैट वो एक फिल्म थी जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया लोगों के दिलों पर और माइंड्स पे दैट पीपल स्टिल रिमेंबर इट एंड रिमेंबर अस सो फॉन्डली. सो आई थिंक वो बहुत ही स्पेशल था. जैसे आपने चकदे का जिक्र किया, अभी खबरें भी आ रही हैं शाहरुख स्टार्टेड शूटिंग को पठान. हाउ एक्साइटेड यू आर और कितना कितना चाहते हैं दो आर्टिस्ट को. आप तो काम कर चुकी हैं उनके साथ, जब मैं शाहरुख की बात करता हूँ कितनी उत्सुकता है आपके अंदर उन्हें वापस स्क्रीन पे देखने. I think for us, Mr. Shah Rukh Khan will always be just coach sir for us and that's it. अभी भी I think उनसे कभी मिलते हैं तो he'll just forever be coach because I don't know उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है. He never made us feel that we are any less than him. एक तो I think that's just the way he is कि अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो आप उनको कभी मिलो भी तो भी he'll just put you on a pedestal like you will feel like oh my god I'm floating or something, you know. He's like that and he's extremely charming and extremely intelligent. So to share screen space with him, like I said, मेरे पास I just have मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा मेरी इस ज़िंदगी में या पिछली ज़िंदगी में कि मुझे ऐसी फिल्म मिली और उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला क्योंकि और उनको स्क्रीन पे देखने का I mean it's always such a pleasure to watch him always because he even though you know he is I mean that eternal romantic man that every woman wants is brought alive by Mr. Khan. Okay, the last question from my end. क्या Big Boss देख रही हैं? मुझे नहीं I don't know, I haven't watched but actually मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता. पर इस लॉकडाउन मैं आपको बताऊँ इस लॉकडाउन में वन थिंग दैट हैज़ हैपेंड पिछले 10 साल से एक बहुत ही बड़ा शो है इंटरनेशनल शो कॉल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स जो सारे मेरे फ्रेंड्स देख चुके हैं. एवरीबडी इज़ लाइक यू हैवंट सीन इट. इट्स लाइक यू नो शोले नहीं देखी तुमने. इट्स लाइक दैट यू हैवंट सीन गेम ऑफ थ्रोन्स. So the one thing that I saw this lockdown was मैंने Game of Thrones पूरा season 1 to season 10 देख लिया है. Now I'm with it. Say. नहीं अमूमन लोग जाते हैं प्रमोशन की, जब हम बात करते हैं कपिल शर्मा का शो हो या बिग बॉस पे सलमान के सेट पे वहाँ जाते हैं, क्या ऐसा कुछ इरादा है जाने वगैरह? अगर वो हमें बुलाना चाहेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे. Why not? Everybody is doing a really good job at what they do. I think Kapil Sharma show I have seen a few times and I think there's a lot of fun that happens there, so one would love to go. Even with Big Boss I think it's though I've not seen many episodes and all of that, I'm aware of it and I am aware of who the people are and what is happening. So I think it's why not? It's a lot of fun to be a part of any of this content because people are liking to watch it, people are enjoying it, so I guess it's all good. Yeah, जो आपको अच्छा लगता है आप देखो, जो आपको अच्छा लगता है आप करो, as long as you're not hurting anybody, it's all good. So if they call me I'd be very happy to go with them. Thank you so much. Thank you. Something कुछ तो खा के जाना पड़ेगा. कचौरी अलग हो दोपहर जब हम नहीं आना था 3 बजे नहीं आना था दोपहर में 1 बजे तो हम खाना ही खा लेते. फिर लंबा ब्रेक होता है 8 to 9 थोड़े से. I think we should have done this. Weren't we doing everything together? No. क्योंकि मेरा गला जाने वाला है, सुबह से यही कर रही हूँ. Then I forget कि किसको मैंने क्या बोला. इनको बोला कि नहीं. 4. Yeah, 4 yesterday. Monday as well I guess they are getting some, no? But it's all good. It's all the way it should be. फैन चला सकते हैं हम? चला दीजिए. डोर थोड़ा ओपन है. आपको तो लेवल मैप पे नहीं करना ना, ये निकाल दूँ.
ये लीजिए।